कैसा परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी टीम का? हमारे खिलाड़ियों में हर मैच के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं उस ऊपर वाले का और अपने खिलाड़ियों के हौसले की मैं तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरीके से हर मैच में वो सुधार कर रहे हैं। पूजा ने बहुत ही कम समय में जो पूरा देश देख रहा था इस कुश्ती को कि वास्तव में पूजा इंडिया की सबसे अच्छी है या संगीता, तो उसमें पूजा ने अपनी कुश्ती पूरे तरीके से दिखा दी। और निर्मला ने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, जो आप देख रहे थे, विदेशी पहलवान को हराकर अपनी जो फाइट जीती उसके लिए पूरे देश की जनता आज निर्मला को भी एक चैंपियन के रूप में देख रही है। और जितेंद्र जिस तरीके से लड़ रहा है, लगातार हर मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। हमारे कोच जिस तरीके से अपने टीम को पूरी को चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन फाइनल दोबारा हम उठा सकते हैं अगर इसी तरीके से हमारी टीम प्रदर्शन करती रही तो। आज आपके ऊपर बहुत प्रेशर था अगर कहें तो, क्योंकि हेलेन को हराने के बाद आपसे टीम की आशा थी, लेकिन आज आपने अपना जो परफॉर्मेंस है पूरा दिया और संगीता को एक तरफा मुकाबले में हराया। किस तरीके से अपनी खुद की परफॉर्मेंस को आप देखती हैं? देखिए, निसंदेह मेरी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर जिस हिसाब से मैं खेल रही थी और इस लीग में जिस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये सब जो कोचेज़ मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का नतीजा है कि कोचेज़ जो मेरी कमियां हैं उनको देख के और उस पर हमारा वर्क कंटिन्यू चल रहा है और उसी की वजह से आज ये परफॉर्मेंस आ पाई है। जितेंद्र, एक सवाल आपसे है। आपकी वेट कैटेगरी क्या आपने चेंज करी है? क्योंकि 74 केजी में शायद आप पहले नहीं खेलते थे। नहीं जी, मैं 74 में ही खेलता था। नेशनल चैंपियनशिप में भी 74 में? हाँ, लगातार 2 साल से 74 में ही गोल्ड आया था, पर अब की बार मैं 79 में खेला था। वैसे मैं 74 में ही लड़ता हूँ। इससे पहले 2 जीत और मतलब बड़ी जीतें इससे दो पहले, और आज फिर से संगीता फोगाट को हरा दिया आपने, तो आपको कैसा उस पर मतलब फील हो रहा है और आप इस चीज़ को आगे कैसे ले जाना चाहती हैं? इस साल बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, आप आगे कैसे ले जाना चाहती हैं? देखिए, बिल्कुल जो परफॉर्मेंस है उससे मैं और कोचेज़ दोनों ही बहुत खुश हैं और आगे जो भी कोचेज़ प्रोग्राम तय करेंगे और उसी के हिसाब से जो कमियां अभी मुझ में बाकी है उस पर हम वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल लिए। आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक टारगेट कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के लिए आप जो सेट करके चल रही हैं? किस लिए? मतलब मेडल गोल्ड होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए? जी हाँ, उसके लिए जो भी हमारे जो कोचेज़ हैं वो जो हमें बोलेंगे, जिस हिसाब से हमारा जो वो शेड्यूल तैयार किया जाता है, वो कोचेज़ तैयार करते हैं कि हमें किस दौरान कौन सा कंपटीशन खेलना है, जो प्रैक्टिस शेड्यूल है वो क्या होगा, मेरी जो कमियां हैं उस पर वर्क मुझे किस तरह से करना है। टारगेट क्या है कि मैं अगर एशियन गेम्स में जाऊं तो मेरे को इस चीज़ से मैं सेटल करूंगी? देखिए, अगर मैं अपना खुद का प्लान बनाती हूँ तो मुझे फुटवर्क के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे, और इसी के लिए हम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के लिए बेहतर कर पाएँ इस वजह से। आज निर्मला जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आज आपका भी आज जो मुकाबला था वो पूरा एक तरफा ही रहा, क्योंकि 6-0 से आपने आज हराया है। किस तरीके से देखती है अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में भी हमने आपको देखा किस तरीके से आपने परफॉर्म किया? मैंने अपना 100% दिया था पहले भी, लेकिन लास्ट टाइम पे मतलब 2-3 सेकंड में मैं गलती कर गई क्योंकि मैं वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाई अपने ऊपर। तो मैं अपनी उससे संतुष्ट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। अभी मैंने ठीक जैसे मेरी लेग वगैरह का डिफेंस अच्छा नहीं है, अभी थोड़ी उसके लिए कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा, कोच साहब से। सर, आज टॉस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? टॉस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम मेरे हिसाब से 1 साइड बेटर थी दिल्ली टीम से, तो टॉस का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं। और फिर भी सभी फॉरेन प्लेयर और इंडियन प्लेयर ने पूरा 100% दिया है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी। अब सेमीफाइनल्स तक रेस कहाँ तक जाती है? मतलब अब आपको टेक्निकली कितने मैचेस और क्या
अभी हमारा एक मैच और है, और जो अभी जो अंक तालिका थी उसके हिसाब से ऑलमोस्ट हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, कोई वो नहीं है। उत्कर्ष, आपको संदीप तोमर से पुरानी कई पराजयों का हिसाब चुकता करना था, कितना मलाल रहा आज आपको बाहर बिठा दिया गया? वैसी कुछ तो बात नहीं थी, अगली मैच तो रहेंगे ना, फिर भी अब आउट आनी है, आगे आगे देखेंगे। I have a question for you if someone can translate. This is your 4th straight win in this season. Yes. And how are you feeling after, completely targeting the opponent by winning all 4 bouts by 10 points to nil, by 15 points to nil? How are you feeling after 4 matches? Yes, it was my fourth fight. Today this boy is very good wrestler, but I can win him easy. And what I say, every fight is difficult. It's a wrestling, and our team, we can say we are in semi-final, and there is 1 week left before semi-finals, and our team do everything to win in semi-final and go final and go win gold medal. We want to take cup. We are ready for this. जितेंद्र, आपको खासकर भारी अपने वजन में भारत में बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं मिल पाती, बहुत ज़्यादा आपकी जो बाउट्स हैं, मुकाबले होते हैं, बहुत वन साइडेड रहते हैं। खासकर दूसरे राउंड में आप बिल्कुल एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो PWL का मंच है वो कितना आपके लिए उपयोगी है, खासकर विदेशी पहलवानों का जब आप सामना करें? आज ये जो विदेशी पहलवान है उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा कमी उभर कर आई है, और इसमें स्पीड के एक्सप्लोजिव स्पीड पे मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना, और पुट पर जो वर्क है उसमें भी कमी है, और ये कमी दूर कर लूँगा तो मैं अब तो जैसे फॉरनर प्लेयर के साथ ज़्यादा वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, और अगर ये कमी दूर कर लूँगा तो अगली बार प्रो रेसलिंग में कुछ अलग ही दिखेगा। सिमिलर लाइंस पे मैं ये सवाल पूजा से भी करना चाहूँगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ टीम में एनास्तासिया जैसे एक प्लेयर है, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस और आपके गेम पे फर्क पड़ता है उनके साथ ट्रेन करने से, और बाकी मतलब उठने बैठने से आपको कोई फर्क पड़ता है उससे? देखिए, बिल्कुल जो भी विदेशी पहलवान हमारे साथ इस वक्त हैं वो सभी बेहतरीन लेवल के हैं। कोई ओलंपिक खेला है, कोई मेडल लेके आया है, गोल्ड मेडलिस्ट तक हमारे पास है। और जब उनके साथ हम ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम जब मैंने इनके साथ ट्रेनिंग किया तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। पर धीरे धीरे देखो, अब जब हम यूज टू हो गए इनके, तो उसमें क्या है कि हमारा जो झिझक है विदेशियों के साथ खेलने का, जो हम डायरेक्ट मैट पे करते हैं उससे पहले ही प्रैक्टिस सेशन में निकल जाएगा। तो इसका बहुत फ़ायदा, प्रो रेसलिंग लीग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हो रहा है कि हम विदेशियों को पकड़ पा रहे हैं। उसी का नतीजा ये था कि हेलन के साथ मैं खुल के खेल पाई, क्योंकि ये भी बाहर से हैं और इनका और उनका क्या, ये किस तरह से इनका शेड्यूल रहता है, हम अब इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। तो कई बार इनके कोचेज़ की ट्रेनिंग फॉलो की जाती है, कई बार हमारे कोचेज़ की। तो ऐसे मिक्स करके जब हम शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो हमें इनके शेड्यूल के हिसाब से भी आदत हो जाती है, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। प्रो रेसलिंग लीग 26 तारीख तक खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिल पाती है अपने वजन में, यहाँ तक कि जो आपसे ऊपर के वजन है उनको भी आप हरा रही हैं, जैसे आपने पिछले ट्रायल में उसको साबित भी किया है। क्या लगता है आपको कि क्या फेडरेशन को विदेशों में आपकी ट्रेनिंग का कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे आपको कड़े प्रतियोगी मिले, क्योंकि प्रो रेसलिंग लीग तो 26 को खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमारे जो फेडरेशन है वो करते भी हैं, हमारे कैंप्स बाहर लगते हैं, काफ़ी हम कंपटीशन बाहर खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फेडरेशन अब तक इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। फेडरेशन खुद बहुत कैंप लगा रहे हैं, और पहले भी हमारे एशियन चैंपियनशिप से पहले जो था वो कैंप लगा हमारा बाहर, और उससे हमें फ़ायदा भी मिला। उससे पहले पेरिस में जब हम गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उससे पहले 2 हफ्ते पहले हमारा कैंप लगा था। तो ऐसे फेडरेशन भी इस चीज़ को समझ रही है कि जितना ज़्यादा हमें बाहर का एक्सपीरियंस मिलेगा उतना हमारा कुश्ती को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे बाहर कैंप लग रहे हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ उनकी लगते रहेंगे। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे 15 दिन के स्ट्रेच पे जो एक्सपोजर मिल रहा है, आपको लगता है कि और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो कैंप्स होने चाहिए फ्रॉम WFI, ताकि आपको और एक्सपोजर मिले?
मैं एक चीज़ समझती हूँ कि शायद जब हमारा ऑफ सीज़न हो तो तब भी शायद एक आधा कैंप लगना चाहिए, क्योंकि जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे वो लोग भी थोड़ा सा इतना खुल के हमारे साथ नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन होता है, हमारी बाउट्स उनके साथ होनी होती है। उसके साथ साथ हमें जो दूसरा शेड्यूल भी फॉलो करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चे वेट लूज़ कर रहे होते हैं और इंजरी का ध्यान रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन जब ऑफ सीज़न में हमारा कैंप लगेगा तो हमें इन चीज़ की वो नहीं होगी और वो लोग भी हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पूजा, बस लास्ट क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट मैं पूछना चाहता हूं कि जब टीम के साथ रहते हैं, आपकी एक फैमिली बन चुकी है पंजाब रॉयल्स, ऑफ सीजन की बात करिए और ऑफ टाइम में अभी लीग के दौरान ही जब आप रेसलिंग में ट्रेनिंग नहीं करते इन लोगों के साथ, तो आपकी फैमिली के साथ, इन प्लेयर्स के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं? देखिए, हम सब इकट्ठे बैठ के और ये लोग हमारे साथ शेयर करते हैं अपने देश की चीज़ें, हम भी शेयर करते हैं। हमारे जो ओनर है वो पूछते हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या फिर आप कहीं घूमना चाहते हो, इंडिया में कुछ देखना चाहते हो, तो हम इनको इंडिया के बारे में बताते हैं कि क्या हमारा कल्चर है, कैसे है, और ये लोग अपने बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या कुछ होता है। तो काफ़ी बातें होती है, रेसलिंग के ऊपर भी बहुत बात होती है कि नेक्स्ट मैच में ये लोग हमें समझाते हैं, एक परिवार की तरह। अक्सर ये देखा नहीं जाता, क्योंकि हम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर जाते हैं तो ये अपनी टीम के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक टीम है। तो जब जॉर्जिया से जो हमारे कैप्टन हैं ये आए हैं, जब ये हमें समझाते हैं तो वो एक परिवार, एक फैमिली महसूस होती है कि आपको नेक्स्ट मैच में ऐसा खेलना है। या फिर जब हम खेल के आते हैं तो वो बताते हैं कि आपने अच्छा खेला, थोड़ा सा ये कमी रहेगी। तो ये सारी बातें उस टाइम पे हम करते हैं जब हमारा प्रैक्टिस सेशन नहीं होता। पूजा जी, सिमिलर सवाल एक थोड़ा पूछना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट करने में विदेशी खिलाड़ियों के साथ किस तरह की परेशानी आपको आती है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये जो है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ जाते हैं और जो भावनाएं हैं वो दिल से जुड़ी होती हैं, कुछ हम इशारों में भी समझा देते हैं इनको। तो ऐसा हमें कोई भी किसी तरह की कमी या फिर परेशानी नहीं आ रही है इनको किसी भी चीज़ में वो करने में। ये हमारे साथ अच्छे से घुल मिल रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, और हम भी इनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। धर्मपाल जी, इस पंजाब की लगातार जो जीत है, जीत की पटरी पर पंजाब की टीम लौट आई है, उससे मेवात की कुश्ती में, मेवात से आप ताल्लुक रखते हैं, वहाँ से पहलवान भी आपकी टीम में मौजूद है, कितना फर्क पड़ रहा है, कितना असर हो रहा है, कितना पॉजिटिव असर देखने में आया मेवात? देखिए, मैं मेवात से नहीं, मैं दक्षिण हरियाणा से की बात करूँ ना तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पूरे दक्षिण हरियाणा में जितने भी कुश्ती दंगल होते हैं, लगभग मैं आज तक ज़्यादा नहीं तो 3-4 हज़ार दंगल मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूँ अपने क्षेत्र में। मैं लगभग 25 साल से करा रहा हूँ। तो मेरे क्षेत्र में पहले से ही कुश्ती का शौक था, और भी बहुत सारे खिलाड़ी मेरे, अनूप जैसे कबड्डी का, वो भी मेरे क्षेत्र से है, मेरे साथ के खिलाड़ी है बल्कि अनूप, क्योंकि मैं खुद भी रेसलर भी रहा, कबड्डर भी रहा मैं। तो हमारे क्षेत्र में पहले शौक है भाई। महेश है ये भी मेरे क्षेत्र से है, तो ये भी कुश्ती के पहलवान रहे हैं। तो जो ये PWL हो रही है, इससे मैं कहूँगा आने वाले समय में इस PWL का रिजल्ट भारत देश के खासतौर से पहलवानों के लिए बहुत बड़ा उभर कर आएगा। एक सवाल इलियास से। Я не умею же. На русском, что ли, с ними говорить? Что говорит? Ты на русском говори, Настя переводит. Да. Улыбайся, Соня, улыбайся. Серьезно, надо быть на камеру. Gino, Pooja and Nirmala, you guys have won 3 bouts, almost 3 or 4 bouts in a row, and you've continued that momentum through since you started. So, what do you think is the secret behind your team's success that way? Что он сказал? Что там было за ситуация, когда ты на камеру ходил? Да ладно, шучу. Он спрашивает, что вот мы все, Не шути, да. мы все схватки подряд, 4 схватки выиграли. Говорит, какие были ощущения, что вот мы все схватки прям хоп-хоп-хоп, 4 схватки выиграли. И секрет. Этого успеха 4. Потому что у нас команда сильная. И никаких сомнений нет, то, что подряд выиграли. И я думал, и все выиграют. Потому что у нас в прошлом году же не зря стала команда чемпионами. Наша команда самая сильная здесь. We have also Victor. Me. we have seen you dance. We have seen him dance at the hotel gates after winning last bout. And how do you these guys, just because Greco-Roman is not a part of the official PWL, we are holding an exhibition match for Greco-Roman, but
We have seen them also participating in other events and with the Punjab Royals. We have seen him dancing outside the hotel. So how do he feel associated with the Pro Wrestling League? Как ты себя чувствуешь, ассоциируя себя с Pro Wrestling League? Потому что он говорил, что другие базы, как я поняла, из Абдангал, где они танцевали так. Точно, твой соперник, помнишь, танцевал украинец? Как ты себя чувствуешь, связывая свое имя с Типа Pro Wrestling? официально твой счет не считает, но все-таки за нами, как ты это прокомментируешь? Ну, я всегда борюсь за командами, чтобы они нас видели и как стимул здесь, и чтобы они поддержали нас. Они мне сказали, тренера команды, что будет официальный на следующем году. И вот я себе показываю здесь, и для команды тоже, чтобы они видели, что мы одна команда, и чтобы мы выиграли. And he hopes that in the future, Greco-Roman also will be like a part of all these events. And we also saw great matches when he makes a lot of throws, and I think for India it's also very interesting. Greco-Roman style also will become more popular in India. So he's happy to be here and hopes next time not be just like the Herman, but also like a part of team. Thank you, sir.